हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम जानेंगे कि एक सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, एडवर्ब कैसे पहचानें। तो अलग अलग सिनेरियो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि नाउन और ये एटसेट्रा क्या चीज़ें होती हैं, और फिर मैं आपको एक सेंटेंस में बताऊंगा कि कैसे पहचानें इनको। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में इनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि सब्जेक्ट एक सेंटेंस में ही हम एक्चुअल में यूज़ करते हैं। वैसे हम सब्जेक्ट नहीं बोल सकते किसी को। ठीक है, तो ज़्यादातर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट किस में होता है, एक सेंटेंस अगर कोई चीज़ है, सेंटेंस हमने बनाया हुआ है, सिर्फ उसी में ही हम एक सब्जेक्ट को ढूंढ सकते हैं। बाकी अगर सीधा ही कोई वर्ड है उसको हम सब्जेक्ट नहीं बोल सकते। ऐसा ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोई भी अगर सेंटेंस बना हुआ है उसी में ही हम ऑब्जेक्ट्स को बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वर्ब हम ऐसे ही बता सकते हैं, नाउन ऐसे ही बता सकते हैं, एडजेक्टिव ऐसे बता सकते हैं, एडवर्ब ऐसे बता सकते हैं, और प्रोनाउन भी ऐसे ही बता सकते हैं। ठीक है, अभी देखो सब्जेक्ट एक्चुअल में होता क्या है। सब्जेक्ट एक सेंटेंस में काम करने वाला, जो काम कर रहा है, मेन इंसान, मेन कोई भी चीज़ है, मशीन है, चाहे वो एनिमल है, कोई भी है जो काम कर रहा है, उस वर्ब को कर रहा है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, वर्ब, अब देखो वर्ब किसको कहते हैं। वर्ब का मीनिंग है जो काम हो रहा है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, तो वो क्या है, काम हो रहा है, उसको हम वर्ब बोलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट मीनिंग एक सेंटेंस में हम एक ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे कि जिसके ऊपर कोई काम हो रहा है, जिसके लिए कोई काम हो रहा है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम के लिए कोई पढ़ रहा है तो एग्जाम इसमें क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। कोई दिल्ली जा रहा है तो इसमें दिल्ली क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, नाउन, अभी नाउन देखो, नाउन क्या होता है। नाउन एक ऐसी चीज है जिसको हम किसी का नाम, प्लेस, फीलिंग हमारी, जैसे कि फॉर एग्जांपल राम, श्याम, कोई भी बिल्डिंग जैसे आईफल टावर, इंडिया गेट। ठीक है, कोई भी बिल्डिंग, जैसे कि आप जिस बिल्डिंग में अभी हो वो भी क्या है, एक नाउन है। आपके पिताजी का नाम है, ठीक है, आपकी माताजी का नाम है, वो भी क्या है, एक नाउन है। ठीक है, उसके बाद में कोई भी प्लेस है जैसे कि दिल्ली, न्यूयॉर्क, यूएसए, इंडिया, भारत, ये क्या चीज़ है, एक नाउन है। ठीक है, कोई भी थिंग है, कोई भी अगर आइडिया है अगर आपके पास, तो वो भी क्या है, नाउन है। ओके, अभी थिंग और क्या चीज़ हो सकती है, कंप्यूटर, बॉल, स्कूल, कोई बर्गर, टी शर्ट, ये क्या सारी चीज़ क्या है, नाउन है। अभी देखो आइडिया भी, आपके पास कोई आइडिया है, वो भी क्या हम कंसीडर करते हैं, एज ए नाउन कंसीडर करते हैं। और फीलिंग्स है, जैसे हैप्पीनेस, पेन, जॉयफुल, राइट, ये भी क्या चीज़ें होती है, एक नाउन के अंडर ही आती है। ठीक है, अभी देखो नाउन हमें पता लग गया। अभी कोई भी चीज़ जो आपको देख सकते हो, उसको स्पर्श कर सकते हो, छू सकते हो उसको, कोई भी चीज़ आप सोच सकते हो, वो क्या चीज़ है, नाउन है। अभी एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव देखो, नाउन हो गया अपना, एडजेक्टिव मीनिंग कि उस नाउन वो कैसा है, सुंदर है दिखने में, बुरा है दिखने में, फास्ट है दिखने में। ठीक है, उसकी क्वालिटी को बताता है नाउन की। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या होता है, उसकी क्वालिटी को बताता है। जैसे कि मान के चलो ये बोर्ड है, ठीक है, तो ये बोर्ड क्या है, एक नाउन है, बट दिस इज ए वाइट बोर्ड, तो वाइट इसमें क्या हुआ, उसका एडजेक्टिव हुआ। इसी तरह अगर ये जैसे वॉल है, वॉल क्या एक नाउन है, बट दिस इज ए वाइट वॉल, सो वाइट इसमें क्या हुआ, एक नाउन हुआ। इसका कलर बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, उसकी कोई विशेषता बता रहा है नाउन की, तो वो एडजेक्टिव क्या हुआ, जो नाउन की विशेषता को बताई। अभी देखो एडवर्ब किसको बोलते हैं, जो वर्ब की विशेषता को बताए। वर्ब कैसे हो रही है, वो स्लो हो रही है, तेज हो रही है, धीरे हो रही है, तो वो कैसे हो रही है। जैसे कि एग्जांपल, ही इज प्लेइंग, तो इसमें वर्ब कौन सी हुई, प्लेइंग, बट इसमें कोई विशेषता बता रहा है कि वो फास्ट खेल रहा है, या तेज खेल रहा है, या धीरे खेल रहा है। ठीक है, नहीं बता रहा, राइट। सो इसमें फिर एडवर्ब कैसे बनेगी, ही इज क्विकली प्लेइंग, ऑलराइट, सो ही इज क्विकली प्लेइंग, तो इसमें क्विकली क्या हुआ, एक एडवर्ब हुआ। ठीक है, इसी तरह अगर हम कहें कि ही इज प्लेइंग स्लोली, तो इसमें स्लोली क्या हुआ, एक एडवर्ब हुआ। तो एडवर्ब क्या है, एक वर्ब के आगे भी आ सकता है और उसके पीछे भी आ सकता है। ठीक है, प्रोनाउन, अभी देखो प्रोनाउन का क्या मीनिंग है कि प्रोनाउन किसको बोलते हैं, हम नाउन को रिप्लेस करके जो वर्ड यूज करते हैं उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। अभी देखो कि जैसे
मान के चलो कि मैंने बोला कि राम इज गोइंग टू दिल्ली, राम इज गोइंग देयर फॉर शॉपिंग, राम इज गोइंग देयर बाय ट्रेन। तो अभी देखो कितना अननेचुरल लग रहा है, ठीक है। तो इसको नेचुरल लगाने के लिए, इसको एक अच्छी तरह बोलने के लिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल के और जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके वो हमें पहुंचाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, राम इज गोइंग टू दिल्ली, ही इज गोइंग देयर फॉर शॉपिंग, ही इज गोइंग देयर बाय ट्रेन। तो इसमें ही क्या हुआ, एक प्रोनाउन हुआ, राइट। ही क्या हुआ, इसमें प्रोनाउन हुआ, ऑलराइट। तो ही, शी, इट, दे, दैट, दिस, ये सारी चीज क्या आती है, प्रोनाउन में आती है, ठीक है। अभी देखो हम एक सेंटेंस में एक चीज कैसे पहचानेंगे कि इसमें नाउन कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें वर्ब कौन सी है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ऑलराइट। ये चीजें सारी कैसे है, कैसे पहचानेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, टॉलर रोहन इज क्विकली गोइंग टू दिल्ली, मतलब जो ऊंचे वाला रोहन है वो जल्दी से दिल्ली जा रहा है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट देखो, सबसे पहले तो सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट मीनिंग जो काम करने वाला है सब्जेक्ट काम कौन कर रहा है, इसमें रोहन कर रहा है, रोहन ही जा रहा है दिल्ली, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा हुआ, रोहन, तो इसमें रोहन लगा दिया मैंने सब्जेक्ट में। अभी देखो वर्ब कौन सी है इसमें, आई मीन काम क्या हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, क्या, गोइंग, राइट। जो गोइंग है मतलब जाने वाला ही काम हो रहा है ना, तो इसमें क्या हुआ, वर्ब कौन सी हुई, गोइंग होगी। और एक इसमें एक इज भी एक वर्ब है जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है, जो हमें बता रही है कि वो प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है, ठीक है। तो इज क्या हुआ, एक वर्ब हुई, ये कौन सी हुई, ऑक्सिलरी वर्ब, और ये क्या सी हुई अपनी मेन वर्ब, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट देखो, इसमें किसके ऊपर काम हो रहा है, अभी दिल्ली के ऊपर काम हो रहा है ना, दिल्ली को जा रहा है, दिल्ली उसकी लास्ट मंजिल है, राइट। तो ये कौन सा हुआ अपना ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। अभी इसमें नाउन देखो, अभी देखो कोई भी सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है वो हमेशा हमारे नाउन ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें नाउन कौन सा हुआ, रोहन और दिल्ली, रोहन और दिल्ली, इसमें क्या हो गए, नाउन हो गए। तो कोई भी आपको किसी भी सेंटेंस में कोई भी अगर आपको नाउन पता करना है तो नाम देखें किसी का, प्लेस का नाम, कोई भी फीलिंग का नाम, राइट, कोई भी बिल्डिंग का नाम, कोई भी किसी का भी नाम, एनी नेम, ठीक है, कोई भी पर्सन, कोई भी एनिमल, वो सारी चीज़ क्या आ जाएंगी अपने नाउन में यहाँ आ जाएंगी। तो इसमें क्या हुआ, रोहन और दिल्ली। अभी देखो एडजेक्टिव क्या है चीज़ है इसमें, अभी नाउन की विशेषता इसमें बताओ कौन से बता रहे हैं, नाउन की विशेषता, नाउन मीनिंग रोहन और दिल्ली की कोई विशेषता क्या चीज़ बता रहा है। अभी देखो टॉलर क्या है इसमें, अब रोहन है वो नाउन है और टॉलर क्या बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि वो लंबा है, ठीक है। सो टॉलर रोहन, टॉलर रोहन, सो इसमें एडजेक्टिव में क्या आ गया, अपना टॉलर आ गया, ठीक है। अभी दिल्ली का देखो, दिल्ली में कोई एडजेक्टिव है नहीं है, अगर हम एडजेक्टिव इसका लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ओल्ड दिल्ली, ठीक है, वो पुरानी दिल्ली में जा रहा है। तो नाउन है कि क्या, ओल्ड क्या बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओल्ड आ जाएगा, अगर दिल्ली की भाई एडजेक्टिव कुछ हुआ होता, ठीक है। अभी एडवर्ब देखो, अभी देखो जो काम हो रहा है वो इसमें कोई ऐसा वर्ड है वो बता रहा है कि वो जल्दी हो रहा है या धीरे हो रहा है, राइट। एक है ना गोइंग, गोइंग के पीछे क्या है, क्विकली, ठीक है। तो क्विकली क्या है, एक एडवर्ब है जो वर्ब बता रहा है कि वर्ब बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, जो काम है बहुत जल्दी हो रहा है, ठीक है। जो वर्ब के क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ly वाले जो वर्ड हैं वो ही हमारे एडवर्ब होता है, क्विकली, स्लोली, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ स्लोली, ठीक है। अब इसमें प्रोनाउन देखो कौन सा है, अभी प्रोनाउन देखो, अभी नाउन को हटाकर कोई भी इसमें वर्ड यूज हो रहा है, देखो नहीं हो रहा है, राइट। अगर टॉलर रोहन इज क्विकली गोइंग टू दिल्ली, अगर हम रोहन को हटा दें, टॉलर रोहन को, अगर यहाँ पे हम क्या लिख दें, ही इज क्विकली गोइंग टू दिल्ली, तो इसमें प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, राइट। तो होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई है। अभी हम आगे करते हैं, ठीक है। अभी देखो, अभी हम ये एक्सरसाइज करते हैं, अभी हमें सब्जेक्ट इसमें ढूंढना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। अभी सब्जेक्ट बताओ, काम को करने वाला कौन है, डॉग, राइट। अभी देखो वर्ब बताओ इसमें कौन सी है, वर्ब मीनिंग जो काम हो रहा है, तो डॉग क्या कर रहा है, रैन, राइट, रन, रेन, रन, राइट, तो सेकंड फॉर्म है। ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट देखो कौन सा है, किसके आहार बाहर घूम रही है, यार्ड के, राइट। तो क्या हुआ, यार्ड हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अभी नाउन देखो, अभी नाउन क्या चीज होती है, कोई भी एनिमल, कोई भी स्थान, कोई भी जगह का नाम, ठीक है।
तो इसमें क्या क्या हो सकता है? डॉग हो सकता है, राइट, एनिमल है क्योंकि। यार्ड हो सकता है, राइट, यार्ड का क्या मीनिंग है? एक खुली जगह कोई भी, ठीक है। अभी एडजेक्टिव बताओ इसमें कौन सा है? विशेषता, नाउन की विशेषता कौन सा बता रहे हैं यहाँ पे, राइट। नाउन कौन कौन से है? डॉग है और यार्ड है, तो इनकी विशेषता कौन कौन क्या चीज बता रहा है, राइट। अभी हैप्पी है, वो क्या बता रहा है? इसकी विशेषता बता रहा है कि डॉग क्या है? हैप्पी है, राइट। अभी यार्ड की कौन सा बता रहा है? यार्ड की कोई विशेषता बता रहा है? नहीं बता रहा है, राइट। अगर हम इसकी कैसे बताएंगे स्पेशियस यार्ड, आई मीन यार्ड की, इसको क्या लिख सकते हैं? स्पेशियस, मतलब एक खुली जगह है, वहां पे कोई जो हैप्पी डॉग है वो उसके आर पार घूम रहा है, ठीक है, तो क्या आ सकता है? स्पेशियस। अभी एडवर्ब देखो इसमें कौन सी है? एडवर्ब कौन से थे? LY वाले ज्यादातर वर्ड्स, ठीक है, जो वर्ब की विशेषता बताए, ठीक है। अभी वर्ब कौन सी है इसमें? रैन है, तो इसमें धीरे भाग रहा है, जल्दी भाग रहा है, कोई ऐसा वर्ड दिया हुआ है, राइट। क्विकली, वो क्या कर रहा है? क्विकली दौड़ रहा है, ठीक है, तो इसमें एडवर्ब कौन सा होगा? क्विकली। अभी प्रोनाउन देखो कौन सा है इसमें? ओके, प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। अभी देखो प्रोनाउन कैसे बनाए अब इसको? प्रोनाउन का मीनिंग उसके नाउन की जगह पे जो हम वर्ड यूज करते हैं उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो नाउन हमारा क्या है? डॉग था, ठीक है। एनिमल की जगह हम इट यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक है। इट क्विकली रेन अराउंड द यार्ड, तो क्या लगा सकते हैं? इट, राइट। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि नाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रोनाउन क्या चीज़ है। अभी मैं आपको एक करने के लिए देता हूं जो आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखना है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो मैं एक सेंटेंस लेके आया हूं जो कि काफ़ी मुश्किल है, और एक बार अगर आप इसको कर लोगे तो आप समझ जाओगे कि एडजेक्टिव, नाउन और वर्ब के बीच में, एडवर्ब के बीच में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। ये काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी उलझाने वाला एक काइंड ऑफ सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें मुझे सब्जेक्ट बताओ सबसे पहले कौन सा है? सब्जेक्ट क्या है इसमें? यस, ही, ठीक है, जिसको प्रोनाउन का भी ही लगा सकते हैं, राइट। अब इसमें वर्ब बताओ कौन सी है? वर्ब, क्या काम हो रहा है? बॉट, ठीक है। बॉट क्या है? वर्ब है वो कोई चीज़ खरीद रहा है, ठीक है। अभी मुझे ऑब्जेक्ट बताओ क्या चीज़ है? पहले सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? कूलर, राइट, वो कूलर को खरीद रहा है ना, ठीक है। नाउन बताओ कौन सा है? नाउन कूलर, राइट। अभी एडजेक्टिव बताओ मुझे कौन सा है, और एडवर्ब बताओ। यस, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है इसका, और जो सही आंसर देगा उसको मैं थम्स अप दूंगा, ऑलराइट। अब देखो कूलेस्ट, कूलेस्ट, कूलेस्ट क्या है? नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या चीज है? कूलेस्ट क्या है? एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की क्या है? ये सुपरलेटिव फॉर्म है, ठीक है। जैसे कि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है। कूल, कूलर, कूलेस्ट। कूलेस्ट क्या है इसमें? सबसे सुपरलेटिव फॉर्म है एडजेक्टिव की, ठीक है। इससे बड़ी, इससे ऊंची कोई भी सुपरलेटिव फॉर्म कूल की नहीं है, तो ये क्या है? एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अभी कूलिंग देखो, कूलिंग क्या है? कूलिंग, कूलिंग क्या है? वर्ब, ठीक है। और कूलर क्या है? एक नाउन है, ठीक है। तो कूलेस्ट, कूलिंग, कूलर का क्या हुआ? एडजेक्टिव। कूलेस्ट क्या हुआ? एक एडजेक्टिव हुआ। कूलिंग क्या हुआ? एक वर्ब हुई। और कूलर क्या हुआ? एक नाउन हुआ। तो कूलेस्ट क्या हुआ? एक एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि जो कूलर है वो कूल करेगा, ठीक है। कूलेस्ट, कूलिंग, कूलिंग मीनिंग वर्ब, वो कूल करेगा, वो काम करेगा वो, और कूलर का मीनिंग नाउन। आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे। अगर आपने ये समझ लिया तो आप कभी भी मार नहीं खाओगे, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन में, वर्ब, एडजेक्टिव में, ठीक है। तो अभी सब्जेक्ट क्या हो गया अपना? ही, वर्ब, वर्ब क्या हो गई? कूलिंग, ठीक है। एडजेक्टिव क्या हो गया इसमें? कूलेस्ट। और नाउन क्या हो गया? कूलर हो गया, ठीक है। और वर्ब एक और चीज़ हो गई हमें, कूलिंग, कूलेस्ट, ठीक है। सो ये सारी चीज़ थी, ओके। सो आई होप कि आप नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, एडवर्ब
इन सभी में सभी को पता कर पाए हो कि ये क्या चीज़ है आप सेंटेंस में। आई होप कि आप इजीली अब निकाल पाओगे। अगर आप नहीं अभी भी नहीं, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखो, क्योंकि ये एक दो बार ये चीज़ें मांगती हैं कि आप एक दो बार इनको रिवाइज करो। आप कहीं से भी कोई भी सेंटेंस उठाओ और उसमें से खुद करके देखो। जब आप खुद करोगे तब आपको उस चीज़ के बारे में पता लगेगा। ठीक है, कई बार क्या होती है कि हम सीधा ही उसके मीनिंग पढ़ लेते हैं और मीनिंग से हमें समझ नहीं आता। सो ट्राई टू डू इट योर सेल्फ, तो तभी हम कुछ समझ पाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।